नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डैंथस के पौधे दिखाऊंगी, इनकी फ्लावरिंग भी दिखाऊंगी और इन्हें लगाने का क्या तरीका है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी खाद इनके लिए अच्छी होती है जो बहुत कम पैसों में हम इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो डैंथस के पौधे के बारे में अगर बात करूँ तो ये पेरेनियल प्लांट है, लगभग पूरे साल ये चलता है। डैंथस एक ऐसा पौधा है जो विंटर में फ्लावरिंग करता है, लेकिन इक्का दुक्का फ्लावरिंग इसमें पूरे साल, यानी गर्मियों में भी आप अगर बचा लेते हैं इसे तो उसमें भी ये फ्लावरिंग करता है। और जैसे ही विंटर आते हैं इसमें भर भर के फूल आने लगते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशन में आते हैं। तो आप इसे अपने यहाँ जो लोग कम केयर में भी प्लांट्स में फ्लावरिंग अच्छा लेना चाहते हैं वो लोग इसे ज़रूर लगाते हैं और आप भी लगाया करें। डैंथस में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस विंटर की शुरुआत में यानी नवंबर दिसंबर में इसकी पौध छोटी छोटी मिलती है, आप इसको लगा सकते हैं। ये बीज से भी उगाए जाते हैं और कई बार तो ये जो आपके यहाँ है ये पिछले साल के बीजों से अपने आप ही कहीं ना कहीं गमले में उगाते हैं, तो आप उसको भी सेपरेट कर सकते हैं, पहचान होनी चाहिए बस। तो ये पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो है और इसी के बारे में आज मैं बताऊंगी, फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी और इसको किस कंडीशन में रखना चाहिए जिससे कि इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो पाए। तो सबसे पहले तो इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावरिंग होती है और एक एक फूल में एक बहुत अच्छे से वेरिएशन आता है। बिल्कुल कटिंग देखिए, किनारे किनारे कितने सुंदर इसमें लग रहे हैं एक एक फ्लावर को देखा जाए तो मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें जो भी आप विंटर्स के टाइम में जो पौधे लगाते हैं उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सेंट जो बालू कंस्ट्रक्शन में काम आती है वो मिला लिया करें। बालू में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये है कि वो मिट्टी को पोरस बनाती है और ड्रेनेज अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी प्लांट में रहने से प्लांट ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी ग्रोथ नहीं होती है। मरते नहीं हैं, लेकिन यह है कि इतनी कंडीशन ख़राब होती है कि कोई ग्रोथ ही नहीं होती है। तो ये पानी का मैनेजमेंट अगर आप अच्छा रखते हैं तभी प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी। खाद में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की कोई भी खाद ले सकते हैं, वो पूरा एक हिस्सा या 1.5 हिस्सा भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि ये सब सीजनल पौधे होते हैं। इसमें विंटर के टाइम में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो पहली चीज़ तो ऐसे मिट्टी आपने बना ली, उसमें आपने प्लांट को लगा भी लिया। अब 10 से 15 दिनों तक आप इसको ऐसे जगह रखें जहाँ की ये अच्छे से सर्वाइव करे, यानी हल्की धूप 1 आध घंटे की आती हो। उसके बाद जब पौधा सेट हो जाए, यानी कि इसमें नई लीव्स निकलनी शुरू हो जाएं, तब आप इसे धूप में रखना शुरू करें जहाँ की सबसे ज़्यादा धूप आती हो, क्योंकि डैंथस को धूप बहुत पसंद है। अच्छी धूप में रखेंगे तो आप कम फर्टिलाइज़र भी देंगे तो भी इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। तो इसे धूप में रखना है तो अच्छी फ्लावरिंग आप पाएंगे। अब बात करते हैं पानी की। तो पानी थोड़ा आप देख करके दें। हल्का मॉइस्ट मिट्टी इनको पसंद है, लेकिन यह है कि बिल्कुल गीली गीली सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से अभी हमारे यहाँ सुबह सुबह बारिश हुई है तो हल्का सा पानी देखिए इसमें है, तो इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए इसकी। तो पानी आप देख करके दें, एक दिन गैप करके भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, गर्मियाँ जैसे 15 फरवरी के बाद से थोड़ी गर्मी आने लगती है, बसंत पंचमी के बाद अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, तो डेली पानी दिया करें आप ऐसे करके। अब बात करते हैं इसमें खाद की। तो ये इतना अच्छा पौधा है कि अगर आप इसमें कम खाद भी देते हैं तो भी ये चल जाते हैं। इसके अलावा आप इसमें सरसों की खली, इस तरह से देखिए सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी आप बना करके दे सकते हैं इसमें। और इसे इतना ही देना है जितना कि ये मिट्टी से बाहर नहीं निकले, बस थोड़ा थोड़ा ही देना है। 200 ml दे सकते हैं, उतने में आपके गमले से बाहर नहीं जाएगा। 10 इंच का गमला इसके लिए ठीक रहता है, क्योंकि प्लांट देखिए बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा प्लांट मैंने लगाया था, ये पूरा कवर कर लिया है। ये 10 इंच के गमले में मैंने लगाया हुआ है। अगला जो फर्टिलाइज़र इसमें देने वाली हूँ ये है DAP के दाने कुछ देखिए इस तरह के होते हैं। कभी कभी ये काले रंग में आते हैं और कभी कभी ये वाइट कलर के भी, या शेडेड कलर वाइट एंड ब्लैक का रहता है, उस तरह का भी रहता है। तो बस कुछ नहीं करना है, 20 से 25 दाने आप ऐसे 15 दिनों में इनकी जो मिट्टी है उसमें दे दिया करें। बहुत हार्ड अगर मिट्टी है तो हल्की गुड़ाई कर लें, मेरी यहाँ की मिट्टी हार्ड नहीं होती है, तो बस इतना ही देना है। और ये जो खाद बता रही हूँ वो आप सीजन में जो लगने वाले सभी पौधों में दे सकते हैं, जैसे पिटूनिया है, डहेलिया है, डैंथस है, इन सब में दे सकते हैं। तो इस तरह से ही 20 से 25 दाने देखिए मैं इस तरह से ले करके और ऐसे गमले की रिम में किनारे किनारे दे देती हूँ, बस इतना ही देना है। और एक काम इसके साथ ही साथ और आपको करना है, जैसे ये फ्लावरिंग हो गई
उसके बाद से ये फूल ऐसे कुछ करके सूख जाते हैं। ये देखिए इस तरह से सूखे हुए फूल रहते हैं, तो इसमें ही इसके बीज भी लगते हैं। तो शुरुआत में तो आप इसको ऐसे तोड़ करके निकाल देंगे, तो जितना ज़्यादा इसे आप डेड हेडिंग इसको बोलते हैं, तो जितनी ज़्यादा डेड हेडिंग आप करते रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फ्लावर मिलेंगे। तो इस तरह से हम अपने जो पौधे हैं उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो लगभग मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है डायंथस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।